शीर्षक देव, असाधारण क्षमताओं वाला साधारण लड़का। देव मेगा सिटी के किसी भी अन्य बच्चे की तरह ही था। उसे वीडियो गेम पसंद थे, वह वैज्ञानिक बनने का सपना देखता था और अपनी तेज बुद्धि और तीखे दिमाग के लिए जाना जाता था। लेकिन देव के पास एक रहस्य था। वह शहर का गुमनाम नायक द गार्जियन था। जब खतरा मंडराता था तो वह बदल जाता था। उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता था, उसकी इंद्रियां तेज हो जाती थीं और उसका दिमाग बिजली की गति से काम करता था। उसके पास उड़ने, ऊर्जा विस्फोट करने और यहाँ तक कि समय को भी नियंत्रित करने की शक्ति थी। उसका कट्टर दुश्मन पागल वैज्ञानिक गोगू था, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन विकृत दिमाग वाला व्यक्ति था, जो अपनी भूमिगत प्रयोगशाला में अवैध प्रयोग करता था। वह सत्ता के प्रति जुनूनी था और देव को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा मानता था। गोगू की जोड़ी हाफिज के साथ थी, जो क्रूर माफिया बॉस था और मेगा सिटी के अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित करता था। उनका साझा लक्ष्य देव को कुचलना और शहर पर कब्जा करना। एक दोपहर देव को स्कूल बस में चढ़ते समय अपनी रीढ़ की हड्डी ठंडक महसूस हुई। उसने खतरे को महसूस किया। वाहन के भीतर कहीं से एक शक्तिशाली अस्थिर ऊर्जा निकल रही थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और उसकी सहज प्रवृत्ति उसे चिल्ला रही थी। वहां एक सीट के नीचे छिपा हुआ एक उपकरण था, जो एक अशुभ लाल चमक के साथ स्पंदित हो रहा था। बम। तेजी से काम करते हुए देव ने चुपचाप बम के साथ उड़ान भरी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे विस्फोट होने से पहले इसे बेअसर करना था, लेकिन उसे निर्दोष लोगों की जान भी बचानी थी। उसने बम को एक सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया, जहां उसने इसे सुरक्षित रूप से विस्फोट कर दिया, लेकिन विस्फोट से पहले हाफिज के पास के वाहन को नष्ट कर दिया। देव ने एक आपदा को टाल दिया था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका सहयोगी पुलिस इंस्पेक्टर राघव, एक ईमानदार और साहसी व्यक्ति, हाफिज के आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने के लिए दृढ़ था। देव ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और हाफिज की अवैध गतिविधियों को उजागर करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए राघव की सहायता की। क्रोध और लालच से भरे गोगू और हाफिज ने अपने अथक हमले जारी रखे। उन्होंने रोबोटिक ड्रोन छोड़े, साइबर हमले किए और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली सम्मोहन हथियार भी बनाया। लेकिन देव ने अपनी चतुराई और साहस के साथ हमेशा उन्हें मात दी। हर बार अपनी शक्तियों के बारे में और अधिक सीखा और जिम्मेदारी का सही अर्थ समझा। एक शाम एक विशेष रूप से भयावह मुठभेड़ के बाद देव अपनी छत पर बैठा शहर की रोशनी को निहार रहा था। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। शहर पर उसके कार्यों का क्या प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि भले ही वह दिन में एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग मासूमों की रक्षा के लिए करे। वह सिर्फ एक सुपर हीरो से बढ़कर था। वह मेगा सिटी के लिए उम्मीद का प्रतीक था। कुछ दिन बाद एक 14 साल का स्कूल जाने वाला लड़का जो सुपर हीरो था, वह अपनी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वैज्ञानिक गोगू अपने लैब में हजारों रोबोट्स तैयार कर रहा था। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस घातक रोबोट्स थे। दूर पहाड़ों की सुरंगों में फैला हुआ माफिया हासिफ का खुफिया अड्डा था, जहां हाफिज सारे रोबोट्स इकट्ठा कर रहा था। उस सुरंग में बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी। हर जगह कैमरे, ड्रोन्स, गार्ड और लेजर लगे हुए थे। उस पहाड़ के भीतर हासिफ ने एक छोटी सी बस्ती बसा ली थी। पिछली असफलता की वजह से हाफिज पुलिस और देव पर काफी बौखलाया हुआ था। हाफिज को बदला लेना था, इसलिए उसने अपने गैंग को आदेश दिया, जाओ मेगा सिटी को जला दो और पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ा दो। इंस्पेक्टर राघव शहर में एक क्रिमिनल की गाड़ी का पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर राघव अपनी वैन से ही देखता है कि जिस कार का वह पीछा कर रहा था वह ब्लास्ट हो जाती है। सड़क पर बहुत सारे रोबोट्स की सेना अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़कर इंस्पेक्टर राघव तुरंत हेडक्वार्टर को कॉल कर संदेश दे देता है। कई पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती हैं और अब रोबोट्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। कई रोबोट्स पुलिस हेडक्वार्टर पर भी हमला कर देते हैं। खतरे की गंभीरता को देखते हुए हेडक्वार्टर के चीफ मिस्टर माधवन ने नेशनल सिक्योरिटी के हेड मिस्टर बत्रा साहब को मदद के लिए कॉल कर दिया। बत्रा साहब ने तुरंत फायर लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ दर्जनों कमांडो भेज दिए। देव इन सबसे अनजान अपने स्कूल में पढ़ाई में मस्त था। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसके हाथ में कम्युनिकेशन वॉच बीप बीप करने लगी। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से इंस्पेक्टर राघव की आवाज आई। वह घबराए हुए कह रहे थे, देव, मेगा सिटी पर रोबोट्स का हमला हुआ है, जल्दी।
इतना सुनते ही देव वहां से उड़ान भरता है। उड़ते हुए वह देखता है कि शहर में कई जगह आग लगी हुई है। देव इंस्पेक्टर राघव के पास पहुंचकर वहां अंधाधुंध फायरिंग कर रहे दर्जनों रोबोट्स पर इलेक्ट्रिक पल्स की वेव छोड़ता है। सारे रोबोट्स के सर्किट जल जाते हैं और वे निष्क्रिय होकर गिर जाते हैं। देव वहां से सीधे हेडक्वार्टर की ओर बढ़ता है। वहां पहले से ही हेलीकॉप्टर, कमांडो और पुलिस फोर्स मिलकर कई रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वहां पर भारी तबाही मची हुई थी। 2 हेलीकॉप्टर और कई गाड़ियां जल रही थी। बहुत सारे सिपाही घायल हो गए थे। ये देख देव भी जंग में कूद पड़ा। यहाँ बहुत ही ज्यादा तादाद में रोबोट्स थे और इलेक्ट्रिक पल्स यहाँ ज्यादा काम नहीं आ रही थी। देव पर भी हर तरफ से हमला हो रहा था। देव ने समय को धीमा करके बचते बचाते कई रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। काफी देर तक यूं ही जंग चलती रही। आखिर में सारे रोबोट्स खत्म हो गए। हेडक्वार्टर के चीफ माधव ने हमले की जांच का आदेश दिया। इंस्पेक्टर राघव ने देव से मिलकर आभार व्यक्त किया। देव की यात्रा सिर्फ खलनायकों से लड़ने के बारे में नहीं थी। यह स्कूली जीवन की जटिलताओं, अपने रहस्य को छिपाने के दबाव और अपने साधारण जीवन को अपने असाधारण आह्वान के साथ संतुलित करने के हमेशा मौजूद संघर्ष के बारे में था। उसने साहस, जिम्मेदारी और अपनी क्षमताओं का उपयोग अधिक से अधिक अच्छे के लिए करने की शक्ति के बारे में सीखा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक साधारण लड़का भी बदलाव ला सकता है। यहाँ तक कि दुर्गम प्रतीत होने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी आशा और वीरता कायम रह सकती है। यदि आप ऐसी ही मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए।